हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और आप सभी का स्वागत है भाई चैनल पर। और काव्य शास्त्र की रिवीजन क्लास है और आज हमारी ये क्लास रहेगी तीसरी, क्योंकि काव्य शास्त्र की दो क्लास कल और परसों मैंने डाल दी थी। आपने जरूर देख ली होगी। अगर नहीं देखी है, जो बच्चे न्यू हैं, तो उन क्लासेस को भी आप जरूर देख लेना। और यहाँ पर आज हम फिर से पंक्तियां भी देखेंगे, काव्य शास्त्र की कुछ पंक्तियां देखेंगे और कुछ हम यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। 50 क्वेश्चन करने वाले हैं और उसके बाद में हम काव्य शास्त्र की पंक्तियां देखेंगे। उम्मीद है आपको क्लास काफी पसंद भी आएगी और आप के लिए यूजफुल भी रहेगी। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने क्लास की तरफ। आपको पूरा देखना है क्लास को, ताकि आपको पूरा ही फायदा मिले। पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, अर्थबोध कराने के संदर्भ में। अर्थबोध कराने के, ये पहला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, बाकी के इतने बड़े नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना। डर मत जाना, कहीं डर के भाग जाओ। अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सत्य है? सत्य है, अविदा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है। लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है। अविदा शब्द शक्ति लक्षणा व व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है। ठीक है, तो पहले का इन तीन में से ही आंसर हमें छांटना है। अविदा शब्द शक्ति देखो लक्षणा पर आश्रित नहीं होती है, और ना ही जो लक्षणा शब्द शक्ति है वो व्यंजना पर आधारित होती है। ये तो हमारे गलत है। अविदा शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना दोनों पर आश्रित बिल्कुल नहीं होती है। अविदा जो शब्द शक्ति है वो तो स्वतंत्र होती है, ठीक है, उसका मुख्य अर्थ निकलता है। तो लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अविदा पर आश्रित होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। शब्द शक्ति से संबंधित हमारा पहला क्वेश्चन है। सेकंड है यहाँ पर गुण से संबंधित है। जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी लर्जने, ठीक है, ये गर्जने हैं। जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, जब शहादत लेने हिमगिरी की चट्टाने लगी गरजने, तब तब जाग उठे ये शेर बब्बर पौरुष हुंकार उठाता, मातृभूमि की बलि वेदी पर लहू पुकार उठाता। ये इन काव्य पंक्तियों पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है जो व्यंजित हो रहा है? तो इन देखो, जिन पंक्तियों को पढ़ते समय या जिस काव्य रचना को या किसी भी रचना को अगर हम पढ़ते समय हमारे अंदर से एकदम उत्साह जोश निकल रहा है ना, जैसे कि अभी हमने पढ़ा है, तो ये कौन सा गुण होता है? इसे ओज गुण कहा जाता है। ठीक है, इसे काव्य का कौन सा गुण है? ये ओज गुण है, जो कि वीर रस से संबंधित है। ठीक है, इसमें वीर रस से ये संबंधित होता है। वीर विवत्स, ठीक है, वीर विवत्स और रौद्र रूप। ठीक है, रौद्र रूप का इसमें जो है अ, लगता है ना, रौद्र रौद्र रूप धारण किए हुए ये रस इसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, तृतीयमिदम व्याप्रियते शक्ति व्युत्पत्तिर अभ्यास, ये कथन किस आचार्य का है? तृतीयमिदम व्याप्रियते शक्ति व्युत्पत्तिर अभ्यास, ये कथन बताना है आपको किस आचार्य का है? भामा, रुद्रट, मम्मट या फिर जयदेव। तो तीसरे में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये रुद्रट की पंक्ति है। ठीक है, ये जो पंक्ति है, ये कथन है किसका है? तो ये रुद्रट का है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सट्टक क्या है? सट्टक क्या है भाई? क्या एक प्रकार का ये छंद है, युद्ध शैली है, नाटक है या फिर गीत है? सट्टक क्या है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये एक प्रकार का नाटक है। ठीक है, जो सट्टक है वो क्या होता है? एक प्रकार का नाटक होता है, सट्टक नाटक। नेक्स्ट है, रसा अप कर सका दोसा, ये उक्ति किस आचार्य की है? रसा अप कर सका दोसा, ये उक्ति किस आचार्य की है? वामन, विश्वनाथ, मम्मट या फिर भरत। तो 5 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रसा अप कर सका दोसा, विश्वनाथ। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा विश्वनाथ, जो कि 14वीं शताब्दी में थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वामन थे रीति संप्रदाय के प्रवर्तक। ठीक है, भरत मुनि तो आप सभी जानते हैं रस संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ठीक है, और मम्मट का एक ग्रंथ है जो पूछा जाता है, काव्य प्रकाश। ठीक है, काव्य प्रकाश इनका एक ग्रंथ है जो कि खूब पूछा जाता है, काव्य प्रकाश मम्मट का है। और विश्वनाथ ने कहा है रसा अपकर्षका दोषा। ठीक है, इसका मतलब होता है इसके अपकर्ष करने वाले कारण को दोष कहते हैं। ठीक है, अपकर्ष करने वाले कारण को ही क्या कहते हैं? दोष कहते हैं। काव्य में अपकर्ष करने वाला जो कारण होता है उसे दोष कहा जाता है। कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सुर सरी सम सब कहें हित होई, इन काव्य पंक्तियों में तुलसीदास ने किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है? तो सबसे पहले तो ये पंक्ति आपको याद रखनी है, पंक्ति किसकी है? तो ये तुलसीदास की पंक्ति है। कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सुर सरी सम सब कहें हित होई, ये तुलसीदास की पंक्ति है। और इसमें काव्य प्रयोजन को, किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया गया है? कीर्ति की प्राप्ति, स्वांत सुखाय, लोक मंगल या फिर अर्थ की प्राप्ति।
तो छठे में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोक मंगल हो जाएगा। ठीक है, लोक मंगल हो जाएगा। तुलसीदास के बारे में मैंने परसों एक क्लास डाली थी, और जिन बच्चों ने देखी होगी उनको पता होगा कि किस प्रकार की क्लास थी। तो ये लोक मंगल से संबंधित है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तुलसीदास को अगर आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, तुलसीदास कबीरदास को, तो आप चैनल पर पढ़ सकते हो। प्रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? ये प्रीति नहीं है बल्कि रीति है। ठीक है, रीति संप्रदाय से संबंधित कौन सा ग्रंथ है? काव्य अलंकार सूत्र, काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति, या फिर काव्य दर्श। तो राइट आंसर हमारा 7 में कौन सा हो जाएगा? रीति संप्रदाय से संबंधित है काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। ठीक है, ये ध्यान रखना है। रीति संप्रदाय के आप जानते हैं जो प्रवर्तक है वो कौन है? तो ये वामन है। ठीक है, वामन है। और इसके रचनाकार कौन है? ये रचनाकार वामन ने लिखा है काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। काव्य अलंकार की अगर ग्रंथ की बात करें तो ये भामा का है। ठीक है, काव्य अलंकार किसका है? तो ये भामा का ग्रंथ है। काव्य दर्श दंडी का है, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा है जो वक्रोक्ति का भेद नहीं है? इनमें से वक्रोक्ति का भेद कौन सा नहीं है? उक्ति विन्यास वक्रता, वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्थ वक्रता, या फिर प्रकरण वक्रता। तो 8 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उक्ति विन्यास वक्रता। ठीक है, उक्ति विन्यास वक्रता, ये वक्रोक्ति का भेद नहीं है। बाकी तीनों इसके भेद में आ जाते हैं। वैसे वक्रोक्ति जीवितम यानी कि आचार्य कुंतक, ये वक्रोक्ति किसका ग्रंथ है, किसके संप्रदाय है? तो ये कुंतक साहब का है। और कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं। ठीक है, 6 भेद माने हैं। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्थ वक्रता, प्रकरण वक्रता, और इसके अलावा आता है पद परार्थ वक्रता और प्रबंध वक्रता। ठीक है, ये 2 इसके अलावा और आते हैं, और एक है वाक्य वक्रता। आगे है चिर जीवो जोरी जुरे क्यों ना सने गंभीर, को घटी विरस भानुजा वे हलधर के वीर। तो प्रयुक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, या फिर व्यंजना। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों ना सने गंभीर, को घटी विरस भानुजा वे हलधर के वीर। इसमें अलंकार भी खूब पूछा जाता है। तो इसमें अलंकार कौन सा होता है? श्लेष अलंकार है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर कौन सा है? श्लेष अलंकार है। अब इसमें हमें शब्द शक्ति बताना है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? चिर जीवो जोरी जुरे। इसमें देखो कई अर्थ निकलते हैं, तो ये व्यंजना है। ठीक है, इसमें मुख्य अर्थ नहीं निकलता है। और मुख्य मतलब अपने अपने हिसाब से व्यंजना शब्द शक्ति कहाँ पर होती है? जिसमें हम अपने अनुसार या कोई भी अपने अनुसार उसका अर्थ निकाल लेता है। ठीक है, उसके कई अर्थ हो सकते हैं एक ही बात के। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? प्रसन्नता, तो इसमें आप जानते हैं डबल ना आ रहा है। और इस प्रकार का जो ध्वनि इसमें निकलती है तो उसे बोलते हैं युग्मक ध्वनि। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? युग्मक ध्वनि कहा जाता है। आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? आचार्य भरत मुनि ने 33 संचारी भाव माने हैं, लेकिन 34वां जो संचारी भाव है वो देव ने माना है। और देव ने किसको माना है? छल, स्मृति, पुलक, या फिर रोमांच। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा छल। ठीक है, छल को माना है 34वां संचारी भाव। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है बताना है। तो 12 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अभिधा, व्यंजना, तात्पर्य, या फिर लक्षणा। शब्द शक्ति के क्वेश्चन है आज इसमें 3-4। ठीक है, आगे हम सभी मिला करके देखेंगे। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? तो ये है व्यंजना। ठीक है, इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है, ध्यान रखना। आगे है बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, प्रसाद की इस पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होगा? बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, इस ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां जरूर ध्यान रखना। और इसमें शब्द शक्ति कौन सी है? अभिधा, लक्षणा, या व्यंजना। तो 13 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये लक्षणा है इसके अंदर। ठीक है, बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति आती है। उतरी नाहे जमुन जल ज्यों शरीर सम श्याम, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उतरी नाहे जमुन जल ज्यों शरीर सम श्याम, पंक्ति में अलंकार आपको बताना है। उपमा, प्रतीप, विशेषोक्ति, या फिर विभावना अलंकार। तो 14 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उतरी नाहे नाहे जमुन जल त्यों ज्यों शरीर सम श्याम, उपमा, प्रतीप, विशेषोक्ति, या फिर विभावना। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर प्रतीप अलंकार हो जाएगा। ठीक है, इसमें प्रतीप अलंकार हो जाएगा। उतरी नाहे जमुन जल ज्यों शरीर सम श्याम।
सम सुवरन सुखमाकर सुखद न थोर सिय अंग सखी कोमल कनक कठोर। इस छंद में प्रयुक्त अलंकार बताना है, ठीक है। सा की इसमें बार बार आवृत्ति हो रही है, लेकिन यहाँ पर अनुप्रास दे नहीं रखा है आपको, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? निदर्शना, व्यतिरेक, समासोक्ति या फिर अर्थांतर अन्यास। अर्थांतर अन्यास कौन सा हमारा 15 में राइट आंसर हो जाएगा? सम सुवरन सुखमाकर, करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यतिरेक। इसमें व्यतिरेक अलंकार है, ठीक है। व्यतिरेक अलंकार कहाँ पर होता है? तो इसमें उपमान की अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण जो उपमेय का उत्कर्ष हो वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई, ठीक है। नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? नीर भर रहा है फिर भी प्यास नहीं बुझ रही है, ठीक है। नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई, अतिशोक्ति, विशेषोक्ति, विभावना, यहाँ पर उपमा। तो यहाँ पर हमारा 16 में आंसर कौन सा हो जाएगा? विशेषोक्ति, ठीक है। विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा जहां पर कारण, विभावना में तो आप जानते हैं कारण नहीं होने पर भी काम होता है, लेकिन विशेषोक्ति में क्या है? हमारे पास साधन है लेकिन फिर भी हमारा जो कार्य है वो सिद्ध नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनन में बागन में बगरियो बसंत बसंत है। पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शब्द शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा? बनन में बागन में बगरियो बसंत है, पद्माकर की पंक्ति है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? 17 का आंसर आपको देना है। बनन में बागन में बगरो बसंत है, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है, ठीक है। इसके अंदर कौन सी है? तो शब्द शक्ति लक्षणा है, इसमें ध्यान रखना है। इसमें बसंत ऋतु का प्रयोग है जो किया गया है, और इसमें लक्षणा शब्द शक्ति आती है। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे चमासे दान, ठीक है। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे चमासे दान। इस दोहे में कौन सा रस है? श्रृंगार, वीर, करुण या फिर हास्य? तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें हास्य रस है, इसमें कौन सा रस है? तो ये हास्य रस हो जाएगा, ठीक है। हास्य रस हो जाएगा। आधा पात बबूल का ये सेठ जी को जो है व्यंग्य करके कहा गया है। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? तो नाट्य रस में इन्होंने किसको स्वीकार नहीं किया गया है? 19 का आंसर आपको देना है। राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? आचार्य भरत मुनि ने रस के कितने भेद, जो रस है वो कितने प्रकार के माने हैं और इसमें किसको स्वीकार नहीं किया है? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा शांत। इन्होंने शांत रस को स्वीकार नहीं किया है, ठीक है। शांत रस को स्वीकार नहीं किया है। 8 रस माने हैं, करुण, भयानक, अद्भुत, ठीक है। इसके अलावा श्रृंगार होता है हमारा, ठीक है। श्रृंगार है, रौद्र है, वीर है, भयानक है, भयानक इसमें दे रखा है, बीभत्स और अद्भुत भी है, ठीक है। अद्भुत दे रखा है, बीभत्स है। मनहु उमगी अंग अंग छवि छलके, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? शब्द शक्ति से आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है पेपर में, और आजकल तो शब्द शक्ति पर बहुत जोर दिया जाता है ना, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ लेना है। मनहु उमगी अंग अंग छवि छलके, इस पंक्ति में शब्द शक्ति आपको बतानी है। ये तुलसीदास की पंक्ति है, ये भी ध्यान रखना, साहित्य का क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? मनहु, मनहु, जनहु। तो इसमें कौन सी अच्छा, वैसे तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, चलो मैं उत्प्रेक्षा अलंकार ढूंढ रही थी। इसमें व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी, ठीक है। इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, मात मुझे सो नव मित्र साहे, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मुझे मित्र मुझे पुराना। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, यानी कि मैं जो भी ग्रंथ नया रचता हूँ तो मुझे बिल्कुल वो अपने नए मित्र जैसा लगता है, और ऐसा लगता है कि बार बार मैं उससे क्या करूं? मिलूं और उसे बार बार देखता रहूं। इन काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त काव्य गुण का नाम कौन सा है? प्रसाद, ओज या फिर माधुर्य? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें माधुर्य गुण है, ठीक है। इसमें कौन सा है? तो माधुर्य गुण आता है इसमें, यानी कि जहां पर मिठास, माधुर्य का मतलब होता है मिठास या मधुरता, ठीक है। मिठास का अनुभव होता है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 10, 9, 33 या फिर 25? तो संचारी भावों की जो संख्या है वो कितनी मानी गई है? संचारी भावों की संख्या आप जानते हैं भरत मुनि के अनुसार 33 मानी गई है, ठीक है। 34वां छल देव ने माना है, लेकिन शर्मा ने यही, अगर आपसे बिना किसी विद्वान का नाम लिए पूछा जाएगा तो आपको 33 सही करना है। जहां शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए, तो उसके अर्थ प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कार पूर्ण हो। काव्य शास्त्र के अनुसार ये किसका लक्षण है?
जहां पर शब्द अपने अर्थ को त्याग करके जो उसका अर्थ निकलना चाहिए उस अर्थ को नहीं बताता है और कोई और ही अर्थ निकलता है उसका, ठीक है। और वहां पर क्या होता है, प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कार उत्पन्न होता है। तो इस ये कौन सी ये शब्द शक्ति होती है, कौन सा लक्षण है ये, रस, अलंकार, ध्वनि। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ध्वनि हो जाएगा, ठीक है। इसमें कौन सा हो जाएगा, ध्वनि हो जाएगा। ध्वनि सिद्धांत इसे कहा जाता है, ये ध्वनि सिद्धांत का लक्षण है जिसके प्रवर्तक है आनंद वर्धन। को घटी ए बृष भानुजा वे हलधर के वीर में कौन सी व्यंजना है, सावधी व्यंजना, आरती व्यंजना, ये रस व्यंजना। व्यंजना दो प्रकार की होती है, सावधी और आरती व्यंजना, ठीक है। तो इसमें कौन सी व्यंजना, व्यंजना शब्द शक्ति है ये तो हमने बता दिया, ठीक है, अभी ये क्वेश्चन आया था। लेकिन इसमें कौन सी शब्द शक्ति है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा आरती व्यंजना, ठीक है, आरती व्यंजना है, ये ध्यान रखना। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ये किसका कथन है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ये कथन बताना है भामा, भरत, मम्मट या फिर जगन्नाथ। तो 25 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 25 में आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा भरत मुनि, ठीक है। ये भरत मुनि का है, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी। अपने इनका एक जो लाइन है वो पूछी भी जाती है पंक्ति, विभावा, अनुभावा, व्यभिचारी, संयोगा दृश्य निष्पत्ति, ठीक है। ये इनकी पंक्ति है जो इसी से संबंधित है। इनमें से कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं आती है। नाट्य वृत्तियां 4 प्रकार की होती हैं, ठीक है। नाट्य वृत्तियां कितनी प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। और इनमें से कौन सी शामिल नहीं है, सात्विक, कैसिकी, आरवटी या फिर भारती। तो आप जानते हैं जो सात्विक है ये अनुभाव है, सात्विक क्या है, अनुभाव में आता है। कैसिकी, आरवटी और भारती ये तीनों नाट्य वृत्तियां में आती हैं। इसके अलावा इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो सात्विक नहीं होता बल्कि सात्वती होता है, ठीक है। कौन सा होता है, सात्वती होता है, सात्वती और सात्विक अनुभाव होता है। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं, अनुकूल, दक्षिण, सट या फिर दृष्ट। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण को किस प्रकार का नायक माना गया है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दक्षिण, ठीक है, ये दक्षिण है। श्रृंगार रस की जो दृष्टि है, नायक भी 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नायक कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं और ये चारों ही उसमें आते हैं, ठीक है। जिसमें से कृष्ण को दक्षिण प्रकार का माना गया है। निम्नलिखित में कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है। अर्थोपक्षेपक के मैंने 4 आपको बताए थे, 4 प्रकार होते हैं। और 4 कौन कौन से होते हैं, 5 होते हैं, बल्कि अर्थोपक्षेपक 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 5 संख्या इनकी मानी गई है, जिसमें प्रवेशक का नाम आता है, चूलिका का नाम आता है, विषकंभक का नाम आता है ना। और इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, एक आता है अंकास्य, ये आपको याद हो जाएगा। और एक आता है अंकावतार, ठीक है। कौन सा आता है, अंकावतार आता है। लेकिन नियत आपती से इसका कोई संबंध नहीं है। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, भावों को प्रकट करने वाले को क्या कहते हैं, अनुभाव, संचारी भाव, विभाव या फिर स्थायी भाव। तो 29 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा विभाव, ठीक है, विभाव हमारा करेक्ट हो जाएगा। और विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और आलंबन और उद्दीपन, ठीक है। आलंबन और उद्दीपन ये 2 प्रकार के विभाव होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, ये किसने कहा है। कविता अपने मूल रूप में जीवन की क्या है, आलोचना है, ये पाश्चात्य का क्वेश्चन है। वर्ड्सवर्थ, टेनिसन, शैली या फिर मैथ्यू अर्नाल्ड। तो 30 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 में हो जाएगा मैथ्यू अर्नाल्ड, ठीक है। जो मैथ्यू अर्नाल्ड है उन्होंने ये परिभाषा दी है कविता की। इनमें से किन के अनुसार 73 अलंकार हैं, 73 अलंकारों की संख्या किसने मानी है, 73 अलंकार किसके अनुसार है यहाँ पर। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा रुद्रट, ठीक है। जो रुद्रट है वो 73 अलंकार मानते हैं, जबकि दंडी की बात करें तो इन्होंने 72 अलंकार माने हैं, ठीक है। और भामा ने तो केवल 3 ही अलंकार माने हैं। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है। अभी हमने ऊपर देखा था नाट्य वृत्तियां 4 प्रकार की होती हैं, उनमें से भारतीय वृत्ति है, उसका संबंध किस रस से है, श्रृंगार, वीर, करुण या फिर अद्भुत। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अद्भुत रस से इसका संबंध है, ठीक है। जो भारतीय वृत्ति है उसका संबंध किससे है, तो ये अद्भुत रस से इसका संबंध है। वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। वेशभूषा से जो भाव आप जानते हैं, अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, कायिक, मानसिक, आहार्य या फिर सात्विक। मानसिक की जगह हम आंगिक भी कर सकते हैं।
तो बताइए यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा। आहार्य होता है। वेशभूषा, वेशभूषा का मतलब है मान लीजिए हमें चीता का रोल करना है तो हम चीता वाले कपड़े पहन लेते हैं, ठीक है। हमें पेड़ बनना है तो पेड़ वाले का ड्रेस पहन लेते हैं। आजकल तो हर तरह की ड्रेस मिलती है, जैसे बच्चों के कंपटीशन वगैरह या फिर जो फंक्शन वगैरह होते हैं, ठीक है, स्कूल में, तो आप देखते हैं ना बच्चे उसमें अलग अलग जो ड्रेसेस है वो पहन के आते हैं। सर्कस में अलग अलग तरह के ड्रेसेस पहन के आते हैं। वेशभूषा से वो अपने भाव प्रदर्शित करते हैं, उसे एक आहार्य कहा जाता है। अपस्मार क्या है? अपस्मार क्या है? एक प्रकार का उपमान जिसमें उपमेय की हेयता सिद्ध की जाती है। संचारी भाव का एक प्रकार होता है। आधुनिक रसाचर्यों द्वारा खोजा गया एक रस है या एक प्रकार का काव्य दोष होता है। तो 34 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी संचारी भाव का एक प्रकार होता है, ठीक है। संचारी भाव का एक प्रकार होता है अपस्मारी, ये ध्यान रखना है। 33 में इसका नाम आता है। बिंब का काम क्या होता है? बिंब का काम क्या होता है? काव्य में सौंदर्य लाना, काव्य को सजीव बनाना। बिल्कुल, बिंब का कार्य होता है काव्य को सजीव बनाना, ठीक है। सौंदर्य कौन लेकर के आते हैं? तो अलंकार लेकर के आते हैं। सौंदर्य काव्य में कौन बढ़ाता है? अलंकार बढ़ाता है। 10 रूपकम के लेखक कौन है? 10 रूपकम के लेखक कौन है? ये ग्रंथ किसका है? धनिक, धनंजय, मम्मट या फिर विश्वनाथ। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा धनंजय, ठीक है। ये धनंजय का है, ये ध्यान रखना है। 10 रूपक की 10 रूपकम, ठीक है, ये जो ग्रंथ है वो किसका है? तो धनंजय का। काव्य दर्श जो है दंडी का है। रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना कौन से ने किसने की है? तो 37 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भट्ट नायक ने की है, ठीक है। भट्ट नायक ने की है, ध्यान रखना है। भट्ट नायक जो कि भोगवाद या भुक्तिवाद के प्रवर्तक रहे हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कर देना भाई। जो भी बच्चे हैं सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और शेयर करना प्लीज, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करा करो। आप बिल्कुल भी शेयर नहीं करते, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। एक कमेंट करने में भी आपको इतना जोर पड़ता है, एक कमेंट तो कम से कम करके बता दिया करो कि क्लास आपको कैसी लगी है। तद दोषौ शब्दार्थौ सगुना अनु अवन तद दोषौ शब्दार्थौ सगुना अवन अलंकृति पुनः क्वापी। ये किसका काव्य लक्षण है? भाई संस्कृत के शब्द है ना, तोड़ तोड़ के ही पढ़ने, ठीक है, पढ़े नहीं जाते थे लंबे लंबे। तद दोषौ शब्दार्थौ सगुना अवन अलंकृति, ये पुनः क्वापी। तो राइट आंसर हमारा 38 में कौन सा हो जाएगा? ये मम्मट की पंक्ति है, ठीक है। ये जो पंक्ति है तद दोषा वो किसकी है? ये मम्मट की पंक्ति है। भट्ट नायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? ये दर्शन भी हमने सारे पढ़ा दिए हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा? भट्ट नायक का जो भुक्तिवाद है, भट्ट नायक का भुक्तिवाद किस पर संबंधित है? तो ये सांख्य दर्शन से संबंधित है, ठीक है। इसमें कौन सा आएगा? सांख्य दर्शन हमारा सही हो जाएगा। रसौ व रसौ वही सह को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने शामिल किया है? रसौ वही सह, रसौ वही सह किसने शामिल किया है? तो ये किया है भाई आचार्य विश्वनाथ के द्वारा, ठीक है। आचार्य विश्वनाथ ने किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अविधा उत्तम काव्य है। मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। ये उक्ति किसकी है? तो ये देव की उक्ति है, ठीक है। ये किसकी पंक्ति है? तो ये देव ने दी है। रस निष्पत्ति के संदर्भ में, रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता किस आचार्य की है? तो ये श्री शंकुक की, ठीक है। चित्र तुरंग न्याय की जो मान्यता है वो किसने मानी है? तो ये श्री शंकुक ने मानी है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन है, बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल वसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। ये पंत की पंक्तियां हैं, लेकिन इसमें आपको बताना है काव्य गुण कौन सा है। बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल वसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। इस उदाहरण में आपको काव्य गुण बताना है, तो कौन सा हो जाएगा हमारे यहाँ पर सही? तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रसाद, ठीक है। इसमें कौन सा गुण है? तो ये है प्रसाद गुण, ये आपको ध्यान रखना है। रस की अनुभूति कराने में अविदा शब्द शक्ति ही प्रधान है, ये मान्यता किसकी है? अविदा शब्द शक्ति को प्रधान किसने माना है? आचार्य भामा, भट्टनायक, कुंती या फिर दंडी। तो 44 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भट्ट नायक ने माना है, ठीक है। जो नायक है उन्होंने ये माना है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन है, काव्यम ग्राम अलंकारतः किसका कथन है? काव्यम ग्राम अलंकारतः, ये कथन किसका है? तो 45 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक जो वामन है उन्होंने माना है।
नेक्स्ट है आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य क्या कहलाते हैं? आलंबन और उद्दीपन, ये विभाव के दो भेद होते हैं। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर हमारा 26 में कौन सा हो जाएगा? छब्बीस में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई कौन सा? विभाव हो जाएगा। ठीक है, ये विभाव के ही तो भेद हैं। आगे, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निर्वेद शांत, हास्य, करुण या फिर श्रृंगार, शांत का होता है निर्वेद। ठीक है, निर्वेद किसका होता है? शांत का होता है निर्वेद। यहाँ पर एक बार देख लीजिए, निर्वेद वैराग्य शम शांत रस के स्थायी भाव है। ठीक है, इसे वैराग्य शम भी कहते हैं। रस और उनके स्थायी भाव एक बार इस बार प्रकार है जो कि आपको देखने हैं। श्रृंगार रति से संबंधित है, हास्य ह्रास, वीर उत्साह, रौद्र क्रोध, अद्भुत आश्चर्य, बीभत्स जुगुप्सा या घृणा से संबंधित है। करुण की बात करें तो करुण शोक से संबंधित है। भयानक भय, शांत वैराग्य निर्वेद, वात्सल्य वत्सलता, भक्ति भगवत विषयक रति। ठीक है, ये इनसे संबंधित है। आगे, किस पाश्चात्य आलोचक ने हमारी मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्योगों से किया है? कौन से पाश्चात्य आलोचक हैं जिन्होंने हमारी मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्योगों से माना है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा इलियट, क्रोचे, अरस्तु। कौन से पाश्चात्य आलोचक हैं जिन्होंने हमारी मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध किससे माना है? तो अरस्तु ने माना है। ठीक है, अरस्तु हमारा सही हो जाएगा। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं? तो ये पिंगल माने जाते हैं। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, इसमें कौन सा अलंकार है? कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, कनक कनक दो बार आ रहा है इसमें, तो कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। एक का अर्थ होता है सोना और एक का अर्थ होता है धतूरा। अर्ज्यों तरियोना ही रहो श्रुति सेवक एक रंग, इसमें कौन सा अलंकार है? अजो तरियोना ही रहो श्रुति सेवक एक रंग, इसमें अलंकार आपको बताना है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? श्लेष, रूपक, उपमा या फिर उत्प्रेक्षा। अजो तरियोना ही रहो। हाँ, तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा भाई श्लेष। ठीक है, श्लेष हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। भारतीय काव्य शास्त्र की प्रमुख पंक्तियां हैं जो एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। शब्दार्थो सहितौ काव्यम गद्य पद्यम च तद्विता, ये किसकी पंक्ति है? तो ये भामा की पंक्ति है जो कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ठीक है, ये किसके थे? अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक थे। काव्य अलंकार नाम का इनका ग्रंथ भी है। शब्दार्थो सहितौ काव्यम गद्य पद्यम च तद्विता, शरीरम ताव दिष्टार्थ, शरीरम ताव दिष्टार्थ वैवच्छिन्ना पदावली। ठीक है, बस इतना याद कर लीजिए, शरीरम ताव दिष्टार्थ। अगर हमें कोई दंड मिलता है ना तो हमारे शरीर को ही दंड मिलता है। अगर हमें दंड मिलता है तो किस प्रकार का मिलता है? शरीर को मिलता है। शरीरम ताव दिष्टार्थ, ये दंडी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। काव्य शब्दों अयम गुना अलंकार है संस्कृत शब्दार्थ वर्तते, ये किसकी पंक्ति है? तो ये वामन की है जो कि रीति संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, यानी कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं ये। रीति को इन्होंने काव्य की आत्मा माना है। ठीक है, ननु शब्दार्थौ काव्यम, ननु शब्दार्थौ काव्यम, ये किसकी पंक्ति है? तो ये रुद्रट की पंक्ति है। शब्दार्थ है शरीरम तावत काव्यम, ये किसकी पंक्ति है? तो आनंद वर्धन की पंक्ति है। ठीक है, शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, ये आनंद वर्धन की पंक्ति है। स हृदय हृदय स हृदय हृदय, बस इतना याद रख लीजिए, स हृदय हृदय, क्योंकि और किसी में ऐसी जो है हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, स हृदय हृदय लादि शब्दार्थ अयम अयम मेवा। ठीक है,
मयत मेवा काव्य लक्षणम, ये इतनी लंबी चौड़ी याद रखने की जरूरत नहीं है। स हृदय, हृदय ये किसकी है? तो आनंद वर्धन की। यहाँ आनंद किसको मिलता है? तो हमारे हृदय को आनंद मिलता है। स हृदय, हृदय आनंद, ठीक है। गुण गुणवदर अलंकृतश्च वाक्य वाक्यमेव काव्यम, ये किसकी पंक्ति है? तो राजशेखर की पंक्ति है, ठीक है। गुणवद अलंकृतश्च वाक्यमेवम काव्यम। आगे हमारा शब्दार्थ, शब्दार्थ योऽर्थ वत्स भावेन, वत्स भावेन विद्या साहित्य विद्या, ये किसकी है? तो ये भी राजशेखर की ही पंक्ति है। आगे है शब्दार्थम सहितम वक्र कवि व्यापार शालिनी, ये कुंतक की पंक्ति है। आगे बंधे बंधे व्यवस्थितौ काव्यम, वंदे व्यवस्थितौ काव्यम, बस इतना याद रख लीजिए, ठीक है। तद्विदा कारिणी, इसमें कुंतक की पंक्ति है, ठीक है। वंदे व्यवस्थितो काव्यम, बस छोटा छोटा कीवर्ड पकड़ लीजिए। वैसे मैं इनको करा चुकी हूँ, है ना, अभी कराई थी मैंने 2-4 दिन पहले, बस मैं बार आपको रिपीट करवा रही हूँ। निर्दोष गुण, निर्दोष गुणव काव्यम अलंकारई अलंकृतम रसान्वित कवि कुर्वने कीर्ति प्रीतिचम विंदति, ये किसकी पंक्ति है? तो ये भोजराज की पंक्ति है, ठीक है। निर्दोष गुणव काव्यम अलंकार अलंकृतम तद दोषव शब्दार्थम, ये अभी हमने देखा था क्वेश्चन, ये मम्मट की पंक्ति है। काव्यम विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य साहित्य अलंकृति, ये किसकी पंक्ति है? तो ये क्षेमेंद्र की पंक्ति है, ठीक है। क्षेमेंद्र की पंक्ति है काव्यम विशिष्ट शब्दार्थ साधु शब्दार्थ संदर्भ गुण अलंकार भूषितम, ये किसकी है? वाग्भट्ट की पंक्ति है, ठीक है। साधु शब्दार्थ संदर्भ गुण अलंकार भूषितम। आगे है स्फुटी स्फुटितिर रसोपेतम काव्यम कुर्वीत कीर्तय, ये भी वाग्भट्ट की ही पंक्ति है। हाँ दोसौ, अभी हमने तद दोसौ देखा था, अगर तद दोसौ आपसे पूछा जाए तो मम्मट की होगी, और आ दोसौ पूछा जाए तो किसकी होगी? हेमचंद्र की होगी। आ दोसौ सगनौ सा अलंकारो च शब्दार्थो काव्यम, ये हेमचंद्र की पंक्ति है। निर्दोषा लक्षणवती सरितिर गुणा भूषणा, ये किसकी है? तो जयदेव की पंक्ति है। सा अलंकार रसानेके विरतिर वाक्य काव्य नाम वाक्य जयदेव, ये जयदेव की पंक्ति है, ठीक है। ये दोनों ही जयदेव की पंक्तियां हैं। यह विशिष्ट शब्दार्थ काव्यम, ये समुद्र बंद की पंक्ति है, ठीक है, नया नाम है, याद रख लेना। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये जगजाहिर नाम है, और ये विश्वनाथ की पंक्ति। शब्दार्थ वपुष्य, शब्दार्थ वपुष्य शब्दार्थ, इतना याद कर लो बस। शब्दार्थ वपुष्य शब्दार्थ व पुस्तक काव्यम, ठीक है, ये किसकी? विद्याधर की पंक्ति है। विद्यापति नहीं है बल्कि विद्याधर है। रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द काव्यम, ये जगन्नाथ की पंक्ति है, जो 17वीं शताब्दी में थे और खूब पूछा जाता है। काव्यम तू जायते जातु कस्य चित प्रतिभावत, ये भामा की पंक्ति है, ठीक है। काव्यम तू जायते, बस इतना ही याद रख लो, काव्यम तू जायते किसकी है? भामा की है। नैसर्गिकी च प्रतिभा, नैसर्गिकी च प्रतिभा, बस इतना याद कर लीजिए, किसकी है? दंडी की पंक्ति है। नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम श्रुतम च बहु निर्मलम, ठीक है, और ये किसकी? दंडी की पंक्ति है। अभी ये हमने देखा था तृतीयम इदम व्याप्रियते शक्तिर्वयुत्पत्ति अभ्यास है, ये रुद्रट की पंक्ति है। तस्य च कारणम कविगता केवलम प्रतिभा, ये जगन्नाथ की पंक्ति है, ठीक है। तस्य च कारणम कविगता केवलम प्रतिभा। प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त युक्तियुक्तोविद, प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त युक्त उद्बोध विधायिनी स्फुरंती सत्कवीर बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी, ये वाग्भट्ट की पंक्ति है, ठीक है। ये किसकी है? वाग्भट्ट की पंक्ति है। कविल वस्य बीजम प्रतिभान कवित्व बीजम, ये वामन की पंक्ति है, ठीक है। कविल वस्य बीजम, कविल वस्य बीजम, बस इतना याद रख लीजिए, ये वामन की है। प्रज्ञा नव नवो उनमें शालिनी प्रतिभा मता, ये भट्ट तौत की पंक्ति है। आगे प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, ये अभिनव गुप्त की पंक्ति है, ठीक है। अभिनव गुप्त प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। प्राक्त नाद्य तन संस्कार परिपाक प्रौढ़ा प्रतिभा काची देव कवि शक्ति, ये तो ये किसकी है? ये कुंतक की पंक्ति है, ठीक है। प्राक्त नाद्य तन संस्कार परिपाक प्रौढ़ा, ठीक है, संस्कार परिपाक प्रौढ़ा ये किसका है? कुंतक का है। अगर आपको काव्य शास्त्र की पंक्तियां याद नहीं होती हैं तो आप उनके एक एक दो दो कीवर्ड जो आपको अच्छे से याद हो जाएं उनको पकड़ लीजिए और उनके सामने उनका आंसर है जो लिख लीजिए। शक्ति कवित्व बीज रूप है, ठीक है। कवित्व बीज रूप किसका है? तो ये मम्मट की पंक्ति है। शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेषा। सा प्रतिभा काव्य घटना अनुकूल
शब्दों उपस्थिति ये किसकी है, तो ये जगन्नाथ की पंक्ति है। ठीक है, किसकी है, जगन्नाथ की पंक्ति है। तो यहाँ पर हमारी पंक्तियां भी कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। और केवल अगर आप हिंदी साहित्य यानी कि LT ग्रेड, GIC या कोई भी एग्जाम आप देना चाह रहे हो, आप हिंदी साहित्य कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, नोट्स अपने घर पर मंगवाना चाहते हैं या ई बुक के रूप में लेना चाहते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर हालांकि नीचे फ्लैश हो रहा होगा, मुझे ध्यान नहीं रहता। ठीक है, इस नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। केवल और केवल 600 रुपये में ये नोट्स आपके घर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे नोट्स है, जिन्होंने भी मंगवाए काफी तारीफें उन्होंने की हैं। और 249 रुपये में इसकी जो ई बुक है वो भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। ठीक है, आप मुझे इस नंबर पर संपर्क करके बता देना। ओके, धन्यवाद, टेक केयर।